दोस्तों नमस्कार। आपको वैसे तो कंस्ट्रक्शन इंजीनियर को सभी एग्जीक्यूशन इंजीनियर को सभी तरीके के कार्य कराने आने चाहिए, सक्षम होना चाहिए, लेकिन कुछ स्पेसिफिक काम हैं जो जिनकी जानकारी बहुत ज़्यादा नहीं दी जा सकती यहाँ पर, लेकिन हाँ कुछ उनके टेक्निकल वर्ड या जो टेक्निकल चीज़ें हैं ये समझाने के लिए वो बता सकते हैं। तो हम यहाँ बात करेंगे अंडरग्राउंड मेट्रो की। अंडरग्राउंड मेट्रो बनाने के 3-4 तरीके हैं। नंबर 1 सबसे पहला है कटन कवर। कटन कवर का जैसे ही मतलब से होता है कि उसको खोद देंगे और फिर उसको भर देंगे। इस विधि से स्टेशन, टनल दोनों ही चीज़ें बनाई जा सकती हैं कटन कवर से। कटन कवर से दोनों ही चीज़ें बनाई जाती है, लेकिन कटन कवर कहाँ बनाया जा सकता है? जहाँ पर हमारे पास जगह अच्छे से अवेलेबल हो, वहाँ पर इस विधि को बनाया जाता है कटन कवर को। क्योंकि कटन कवर के लिए कुछ स्पेस हमको चाहिए होता है काम करने के लिए, वो उपलब्ध होना चाहिए। इसी के साथ कटन कवर में ट्रैफिक डाइवर्जन और डेकिंग भी महत्वपूर्ण लगता है। इस विधि में हमको जहाँ ज़रूरी हो वहाँ पर स्टील डेक किंग पोस्ट के ऊपर, बीम्स के ऊपर रख के लोहे की प्लेट के साथ, पैनल्स के साथ एक टेम्परेरी ब्रिज बनाया जाता है, जिसके ऊपर हम ट्रैफिक को छोड़ देते हैं और ट्रैफिक ऊपर से जाता रहता है और हम नीचे खुदाई करके उस काम को पूरा कर देते हैं। बाद में उनको काट के, हटा के, फिल करके फिर रोड स्टेन कर देते हैं। दूसरा है, इसको बॉटम अप मेथड भी कहते हैं। कटन कवर को ही बॉटम अप मेथड भी कहते हैं, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। इसको हम कटन कवर और बॉटम अप मेथड भी कहते हैं। लेकिन दूसरा है टॉप डाउन। टॉप डाउन मेथड वहाँ पर ज़्यादा यूज किया जाता है जहाँ पर हमारा कार्य करने का क्षेत्र कम है, एरिया कम है, लेकिन जगह कम है और काम भी करना है। तो इसमें हम क्या करते हैं, पहले जो परमानेंट रिटेनिंग स्ट्रक्चर है, जिसको डायाफ्राम कहते हैं, उसको पहले बना लिया जाता है और हम अपना रिक्वायर्ड लेवल प्राप्त करके मिट्टी के ऊपर, मिट्टी के अंदर ही जिसको ढूला तो नहीं कहेंगे, लेकिन वो सपोर्टेड होता है, उसी तरीके का छत जैसे जैसे बनेगी नीचे से दिखाई देगी, उसी तरीके का उसमें बीम, कॉलम और छत की जगह बना के। नॉर्मली ये जो छत होती है ये प्लेन ही होती है नीचे से, इसमें बीम नहीं होते हैं। बीम इसमें नहीं होते हैं क्योंकि बीम मिट्टी के अंदर बनाना आसान नहीं है, लेकिन अगर बनाने पड़ते हैं तो हम उसको पीसीसी के अंदर बना लेते हैं। कंक्रीट के जो पीसीसी डालते हैं उसके अंदर डाल लेते हैं और उसके ऊपर तो कोई सेपरेशन लेयर डालकर या चूने का लेप लगाकर, गाढ़े चूने का लेप लगाकर उसके अंदर कंक्रीट डाल देते हैं। और बाद में जब नीचे जाके खुदाई करते हैं तो वो उसके साथ वो लेयर, जो पीसीसी की लेयर और वो लेयर सब छूट जाती हैं और छत नीचे से साफ निकल जाती है। बस उसके अंदर जो दिखाई देगा केवल आपको कॉलमों का डबल बार नीचे को जाती दिखाई देगी, जिसमें कपलर लगे होंगे। तो और पूरी स्लैब जो है टेम्परेरी स्टील की भारी भारी एच सेक्शन, इवन 3 इंची मोटे एच सेक्शन के ऊपर टिकी होती है। और जैसे जैसे फिर हम कटआउट्स के अंदर से जा कर के उसकी मिट्टी निकालते हैं
मिट्टी निकालते जाते हैं और नीचे की छत का इन्वर्ट लेवल प्राप्त करके नीचे की छत भी दीवार में ऑलरेडी प्रावधान होता है कपलर्स का, वहाँ से सरिये को एक्सटेंड करके वो स्लैब भी डाल देते हैं। उसी तरीके से फिर और नीचे जाना है तो कटआउट के थ्रू नीचे जाते हैं और डी फ्रेम वाल में लगे कपलरों के थ्रू रीइंफोर्समेंट को एक्सटेंशन करके बेस स्लैब भी डाल देते हैं। बेस स्लैब डालने के बाद वहाँ से हम जो कॉलम हमारे अभी अधूरे हैं परमानेंट कॉलम, उनके डावल निकालते हैं और डावल निकालने के बाद उसमें डावल बिना कपलर वाले छोड़े जाते हैं, लेकिन ऊपर से जो कपलर लगे होते हैं वो स्टैगर्ड, नीचे से जो सरिया निकाला जाता है वो भी स्टैगर्ड रहता है और ऊपर से कपलर से जो कपलर टाइट किए करके नीचे सरिया ला जाता है उसको भी नीचे की डावल के हिसाब से उनकी लंबाई निर्धारित करके और उनको लिया जाता है और उनका एक लैपिंग कर दिया जाता है लैपिंग जोन में, और फिर उसको कास्ट कर दिया जाता है। कास्ट करने के साथ साथ वहाँ पर एक माइनस लेयर स्टार्टर निकला होता है, उस स्टार्टर में कंक्रीट जो फर्मा है स्टील का फर्मा सेम होता है, अगर थोड़ा डिस्टर्ब होता है तो उसको सही से करके, वैसे तो नहीं होता है मेट्रो में, ऐसा नहीं होता, वो जहाँ है उसको वहीं मिलेगा और कंक्रीट की शटरिंग लगा के कंस्ट्रक्शन जॉइंट बना के ऊपर का फिर इसमें क्या करते हैं हम 6 इंची पाइप ऊपर एक लगा देते हैं कॉलम के बीच में, और वहीं से ऊपर से अगर नीचे की छत का कॉलम पूरा कर रहे हैं तो उसका एक छोटा भाग खाली रखते हैं, पूरा फर्मा डाल देते हैं, फिर कॉलम का कुछ पार्ट बच जाता है उसमें फर्मे को ऊपर टाइट करते हुए और फिर हम उसको वहाँ से ऊपर से ही पाइप के थ्रू कंक्रीट डाल देते हैं, पाइप के थ्रू ही वाइब्रेटर चला देते हैं तो वो मोनोलिथिक हो जाता है। और इस जॉइंट को और मजबूत करने के लिए क्रॉस निप्पल लगाकर, नॉन रिटर्न वाल निप्पल लगाकर उन चारों तरफ से उस जॉइंट को PU ग्राउट कर दिया जाता है और वो अपने आप में सफिशेंट रहता है। इस तरीके से करते करते हम पूरा स्ट्रक्चर ऊपर तक आ जाते हैं और टेम्परेरी जो स्टील कॉलम है उनको कवर के अंदर तक खुदाई करके उनको कट करके उनको पैक कर दिया जाता है GP2 से। और दूसरा होता है टनलिंग मेथड। टनलिंग मेथड के बारे में अपने अगली वीडियो में आपको बताऊंगा। तो धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।